अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र हो, तो इस वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी मना है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे सीक्रेट एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कैसे वो सीक्रेट एप्लीकेशन काम करता है और क्यों ये सीक्रेट एप्लीकेशन है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे ये सीक्रेट एप्लीकेशन है। तो देखो, ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, मोटोरोला का स्मार्टफोन है। कोई सा भी स्मार्टफोन हो जाएगा, बस एंड्रॉयड होना चाहिए। और हाँ, ये सीक्रेट एप्लीकेशन मैक्सिमम स्मार्टफोन पर, एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, तो चिंता की कोई भी विषय नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्मार्टफोन है इसको मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट करूँगा। एक्स एक्सिस पे देखना, मैं बस ऐसे पकड़ के रखा हूँ स्मार्टफोन को, एक्स एक्सिस पे रोटेट करूँगा। रोटेट किया एक्स एक्सिस पे, तो नोटिफिकेशन जो है वो नीचे आ रहा है। मैं अलग से कोई ऐसे स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन को नहीं लाया, फिर से दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस पे फिर से रोटेट करता हूँ, देखो नोटिफिकेशन नीचे आ रहा है। और हाँ, सामने की तरफ करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे की तरफ भी हम करेंगे, एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो देखो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो नोटिफिकेशन नीचे आ रहा है, कंट्रोल सेंटर जो है, नोटिफिकेशन जो है ये नीचे आ रहा है। और हाँ, बस एक्स एक्सिस पे ही नहीं, मैं वाई एक्सिस पे रोटेट करूँगा। इसके लिए गूगल मैसेज एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ, वाई एक्सिस पे रोटेट करूँगा स्मार्टफोन को। तो देखना, वाई एक्सिस पे रोटेट किया, सीधा होम पे चला जा रहा है। मतलब होम बटन जो होता है ना, होम बटन इसका काम कर रहा है अगर हम वाई एक्सिस पे स्मार्टफोन को रोटेट करें तो। फिर से दिखाता हूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे भी करूँगा तो देखो वाई एक्सिस से ये होम तक चला जा रहा है। अब देखो जेड एक्सिस पे स्मार्टफोन को रोटेट करूँगा, जेड एक्सिस पे देखो, जेड एक्सिस पे स्मार्टफोन को रोटेट किया और ये रीसेंट एप्लीकेशन तक चला आया। फिर से दिखाता हूँ, जेड एक्सिस पे रोटेट करता हूँ, नहीं ये तो वाई एक्सिस पे रोटेट हो गया, जेड एक्सिस पे देखो, जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ तो ये रीसेंट एप्लीकेशन तक चला आ रहा है। हाँ, मैंने जो दिखाया एक्स और वाई और जेड एक्सिस पे रोटेट करने से नोटिफिकेशन, होम और बैक चला जा रहा है। इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस पे रोटेट करने से क्या एक्शन होना चाहिए, क्या चीज़ें काम करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक्स एक्सिस पे अगर आप, मैंने नोटिफिकेशन कर रखा है, तो आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पे ढेरों सारे एक्शन अवेलेबल हैं जिनको आप अपने हिसाब से मतलब रख सकते हो चूज़ करके। वाई एक्सिस पे भी सेम ऐसा, जेड एक्सिस पे भी वैसे ही सेम, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके किसी भी एक्शन को यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो और वो काम भी करता है अच्छे से। तो हाँ, ये जो सीक्रेट एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पे मिलता है। कैसे सेटअप करना है थोड़ा सा कर लेते आओ, और सेटअप कर लेते, और सेटअप करने के बाद कुछ और चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगा। तो चलो पहले सेटअप कर लेते हैं। आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और सर्च पे लिखना है माइक्रो जेस्टर। तो देखो MICRO माइक्रो, और यहाँ पे लिखना है माइक्रो जेस्टर, लिख के सर्च करोगे सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा माइक्रो जेस्टर। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके यहाँ तक आ सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। इसका साइज़ देखो 260 KB, 1 MB का भी एप्लीकेशन नहीं है। और हाँ, 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है, 3.7 का रेटिंग है। हाँ, धीरे धीरे ये फेमस होगा, अभी ये नया एप्लीकेशन है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और देखो थोड़ी ही देर में इंस्टॉलिंग हो, देखो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत ही कम MB का है और इधर से 5G कनेक्टेड है। और यहाँ से हमें एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उनका प्राइवेसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि एग्री करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे आ चुका है, कोई भी अलग से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे माइक्रो जेस्टर जो है, ये जो टॉगल है इस पे टैप करना है। जैसे टैप करोगे तो गो टू सेटिंग्स, या सेटिंग के अंदर, मतलब सेटिंग के अंदर लेके जाएगा। जैसे ही गो टू सेटिंग पे क्लिक करोगे गो टू सेटिंग, ये कहाँ लेके आ गया, गो टू सेटिंग पे, अच्छा इसको ऑन करने के बाद गो टू सेटिंग यहाँ पे लेके आएगा एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है माइक्रो जेस्टर बेसिक सर्विस, इसको यहाँ से इनेबल करना है। माइक्रो जेस्टर बेसिक सर्विस, ये जो पहला वाला है
इसको इनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करोगे तो अब ये काम करने लगेगा। प्लस सर्विस को ऑन कर सकते हो, ना भी करने से काम चल जाता है। माइक्रो रजिस्टर बेसिक सर्विस को ऑन कर दीजिएगा और आप यहाँ से देखो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 इनेबल रहेगा, नोटिफिकेशन, बैक और रीसेंट, एक्स वाई और जेड एक्सिस यहाँ पे इनेबल रहेगा। और आप अगर नया यहाँ पे जेस्टर ऐड करना चाहो तो ऊपर जो प्लस आइकन है उस पर टैप करना, क्लिक करके यहाँ पे एक्शन के अंदर देखो ढेरों सारे एक्शन है। मोर एक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे एक्शन हैं। एप्लीकेशन को लॉन्च कराना चाहते हो या फिर ऐप शॉर्टकट, डेवलपर टूल्स, एक्शन रिक्वायर प्लस सर्विस, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एक्शंस है। तो इनको आप चूज़ कर लेना जो भी चूज़ करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे 3 तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। एक और आपको दिखा देता हूँ, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको एनी डायरेक्शन, ट्रिगर मोड, एक्स एक्सिस, अच्छा इस पे टैप करना है। ट्रिगर मोड एक्स वाई और जेड तीनों तो इनेबल है। प्रेस वॉल्यूम की, मतलब वॉल्यूम की, अब हमारा जो वॉल्यूम बटन होता है, की होता है वॉल्यूम की, उस पे क्लिक करने से क्या एक्शन यहाँ पे काम करना चाहिए वो चूज़ कर सकते हो। प्रेस की पे इसको हम चूज़ करेंगे, गो टू सेटिंग बता रहा है। फिर से इसके अंदर जाना पड़ेगा, नहीं इसके अंदर नहीं, इसको शायद यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। देखो कर देता हूँ यहाँ से इनेबल, अब ये काम करता है कि नहीं। और दोनों ऑन है, माइक्रो रजिस्टर बेसिक सर्विस, माइक्रो रजिस्टर प्लस सर्विस। अब देखते हैं एडजस्टर, प्रेस की, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, अच्छा एडजस्टर, प्रेस की, ये प्रेस की पे अच्छा काम हो गया। ये माइक्रो रजिस्टर प्लस सर्विस को हमें इनेबल करना पड़ा तो ये काम कर रहा है। की प्रेस्ड वॉल्यूम अप पे या फिर वॉल्यूम डाउन पे प्रेस करने से एक्शन करना होना चाहिए, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे वॉल्यूम डाउन को चूज़ कर लेते हैं। की मोड, सिंगल, डबल और लॉन्ग प्रेस, मतलब एक बार प्रेस करना है, डबल प्रेस करना है या फिर लॉन्ग प्रेस करना है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, लॉन्ग प्रेस पे रहने देता हूँ। और एक्शन क्या होना चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो। एक्शन के अंदर जाएंगे और मोर एक्शन के अंदर जाएंगे। मैं यहाँ से टॉर्च को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। देखो काम करता है कि नहीं वो दिखाने के लिए इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा, फिर से बता रहा है बोथ बेसिक प्लस सर्विस आर इनेबल्ड, दिस विल कॉज कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज़ डिसेबल वन। अच्छा, दोनों को ऑन नहीं करना है। मैं पहले ही कहा था, मैंने इसको एक को ऑन करना पड़ेगा, ऑफ़ करना पड़ेगा। इस काम करते हैं, माइक्रो रजिस्टर बेसिक सर्विस को टर्न ऑफ कर देते हैं, टर्न ऑफ। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। प्लस सर्विस हमारा ऑन है और वॉल्यूम की हमें लॉन्ग प्रेस करना है, ये देखो ऐड हो चुका है। अब देखते हैं, एप्लीकेशन से बाहर चले जाते हैं और लॉन्ग प्रेस करते हैं वॉल्यूम डाउन की। देखो लाइट जल रहा है, फिर से देखते हैं, इस पर लॉन्ग प्रेस करने से ऑफ भी हो रहा है। हम वॉल्यूम डाउन या फिर आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस चूज़ करा था। देखो फिर से लॉन्ग प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे लाइट सच में जल रहा है, वॉल्यूम की वाला भी काम कर रहा है। यहाँ पे और भी देखो, और भी बहुत सारे एडवांस सेटिंग्स है, नीचे ऑटोमेशन है, ऐप एडवांस है, लैब है, लैब के अंदर भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाता है, उनको आप ट्राई कर सकते हो। मैं ट्राई करते जाऊँगा तो वीडियो कितना लंबा हो चुका है अभी तक और कितना लंबा हो जाएगा वो आप सोच सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट स्कीमा, इंपोर्ट स्कीमा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो दूसरे मोबाइल पे। यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप अपने स्टोरेज पे रख सकते हो और स्टोरेज पे रख के दूसरे मोबाइल पे इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट करना रहता है, दूसरे मोबाइल पे इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे जितने भी सेटिंग्स है वो सारा चीज़ें सेम रहेगा। हाँ, तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे और भी फीचर्स हैं उनको ध्यान से इस्तेमाल करना और धीरे धीरे सीख जाओगे। बाकी सारे जो फीचर्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ये जेस्टर हमारा 4 ही ऐड हो सकता है एक बार में, लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ भी अपने तरीके से कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए देखो एक्स पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे ट्रिगर मोड क्या होना चाहिए, रोटेट एक्स वाई या जेड, इसको हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, एनी डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो।
सेंसिटिविटी देखो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कितना सेंसिटिविटी पे काम करना चाहिए। एक्शन यहाँ पे आप एक्शन को चूज़ करके बदल सकते हो, क्या एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा दिक्कत आपको तब नज़र आएगा जब आपका 30 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे नीचे देखो माइक्रो जेस्टर ट्रायल 14 डेज़ लेफ़्ट है, 14 डेज़ लेफ़्ट है। मेरा जो ये अकाउंट है इसमें ये जो स्मार्टफोन पे है ये 14 दिन चलेगा। उसके बाद क्या है देखो, इस पर हम टैप करते यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा यू हैव माइक्रो, अच्छा 16 दिन 16 डेज़, तो ठीक है 16 डेज़ भी मान लेते। लेकिन जैसे ही 16 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। देखो ये ट्रायल पे चल रहा है, बस 30 दिन का ही हमें ट्रायल मिलता है, उसके बाद एक्टिव करना रहता है। एक्टिव करने पे अब हमें देना पड़ेगा कितना रुपीस देख रहे हो, 890 890, यानी कि लगभग 10 रुपीज़ बढ़ा लो 900 रुपीज़ इस एप्लीकेशन के लिए। ऑफ़र वगैरह ऐड करके अगर है तो कितना ही कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारा 885 पे 885 पे मतलब 885 हमें पेमेंट करना पड़ रहा है इस एप्लीकेशन के लिए। तो हाँ आप देखो इसको पे करना नहीं पड़ेगा। एक बाईपास ट्रिक दिखाता हूँ। 13 डेज़ के बाद आप फिर से इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको चले जाना है होम पे और इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। आपको चले जाना है ऐप इन्फॉर्मेशन पे। ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाना है, यहाँ से आपको स्टोरेज एंड कैश इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, आपको स्टोरेज क्लियर कर देना है। क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट, और देखो यहाँ से अगर आप ऐसे टैप करके ऐप इन्फो पे नहीं जा पा रहे हो तो आप एक काम करना, अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स पे चले जाना और यहाँ पे एप्लीकेशन थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ऐप्स, ऐप मैनेजमेंट नाम से भी हो सकता है, तो ऐप्स के अंदर जाना है। यहाँ से ढूंढना है माइक्रो जेस्टर एप्लीकेशन को, फिर यहाँ तक आप जा पाओगे। ऐप इन्फो पे जाना है, मेन बात यही है, और स्टोरेज एंड कैश पे जाके क्लियर स्टोरेज कर देना है। तो डिलीट हम कर देते। देखो ये इसका जो एप्लीकेशन का सारा डाटा है वो डिलीट हो चुका है। हम यहाँ से ओपन करते हैं एप्लीकेशन को और फिर से सेटअप करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो एग्री पे क्लिक करके हम सेटअप कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एग्री हो चुका है। फिर नीचे जाके दिखाता हूँ माइक्रो जेस्टर ट्रायल 30 डेज़ लेफ्ट, यहाँ पे 30 दिन अभी बाकी है। 0 डेज़ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है और 30 डेज़ का अभी तक फ्री ट्रायल हमारा फिर से आ चुका है। लेकिन हाँ दोस्तों, प्रीमियम में जो भी फीचर्स मिलता है, जो भी चीज़ें एक फिक्स्ड मिल जाता है, जिसको हमें बार बार रीसेट नहीं, मतलब क्लियर डाटा नहीं करना पड़ता है। प्रीमियम अगर हम ख़रीद लेते हैं तो बार बार ऐसे जेस्टर ऐड करना नहीं पड़ेगा। सेटिंग्स वगैरह जो है, हम एडवांस सेटिंग्स, लैब्स के अंदर जो सेटिंग्स होगा वो सारे रीसेट हो जाएगा जैसे ही हम क्लियर डाटा करेंगे। लेकिन यही एक जुगाड़ है, यही एक बाईपास ट्रिक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ख़रीद सकते हो प्रीमियम। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 900 रुपीज़ दे के 2-3 फीचर्स को इस्तेमाल करना है, जेस्टर को इस्तेमाल करना है। ऐसे करिए कि बार बार डाटा क्लियर करिए। अगर आप चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 3-4 फीचर्स के लिए 900 रुपीज़। और हाँ, लाइफ टाइम के लिए शायद वो वैलिड रहता है 900 रुपीज़ अगर हम पे कर देते तो। हाँ, तो इस्तेमाल करिए एप्लीकेशन को और वीडियो को शेयर करिए। और कैसा लगा ये जो एप्लीकेशन है बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ये सच में सीक्रेट एप्लीकेशन था या नहीं, वो भी बताइएगा अपना राय कमेंट में। और हाँ, चलिए मिलते हैं आपसे और एक ऐसे ही मज़ेदार टेक वीडियो में, मज़ेदार एप्लीकेशन के साथ या फिर फीचर्स के साथ मिलेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो देवदत्त टेक को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए।